वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपका भी टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में काम नहीं कर रहा? क्या आपके टेक्निकल एनालिसिस की जो एक्यूरेसी है वो 20 से लेकर 30% रह चुकी है? तो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। जब हमारी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है तो उस समय हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो काम करना बंद कर देता है। जो भी स्ट्रेटजीज है टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे वो भी काम करना बंद कर देती है। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, हमने टेक्निकल एनालिसिस की जगह पे ऑप्शन चेन एनालिसिस यूज करना है। जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है उसकी एक्यूरेसी भी टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा है, और ऑप्शन चेन एनालिसिस साइडवेज मार्केट में भी काम करता है और वोलेटाइल मार्केट में भी काम करता है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम डन प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑप्शन चेन को कैसे रीड कर सकते हैं, ऑप्शन चेन को स्टडी करके हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑप्शन चेन के बेस पे हम कैसे ट्रेड डाल सकते हैं। डन प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही सिंपल तरीके से ऑप्शन चेन का जो डाटा है वो दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट डन प्लेटफॉर्म के ऊपर ओपन नहीं किया तो जल्दी से ओपन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप हमारे दिए गए लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारी टीम इन्वेस्टर मेंटालिटी की तरफ से आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के ऊपर आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग टोटली फ्री में कर सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पे भी आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के डेली के लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी डन प्लेटफॉर्म को ओपन कर रखा है। सबसे पहले आपने वॉच लिस्ट के अंदर जाना है, जहां पे आपको एक फीचर मिल जाएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन का। तो आपने उसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो भी इंडेक्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आप जिस भी इंडेक्स का ऑप्शन चेन चार्ट रीड करना चाहते हो उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हो। जहां पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 ऑप्शन चेन मिल जाएगा, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन, फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन, मतलब जो भी इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनका डाटा आपको जहां पे मिल जाएगा। मान लेते हैं कि हमने निफ्टी 50 में ऑप्शन चेन के बेस पे ट्रेड करनी है, तो आज हम निफ्टी 50 का जो ऑप्शन चेन है उसको रीड करेंगे। तो हमने ऑप्शन चेन के ऊपर जाके इसको डबल क्लिक कर लेना है। तो एक न्यू टैब में हमारे पास ऑप्शन चेन का जो भी डाटा है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो बेसिक चीजें होती हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। जो लेफ्ट वाली साइड पे है जो कॉल का डाटा है, जो राइट वाली साइड पे है जो पुट का डाटा है। कॉल का बेसिकली मतलब ये होता है कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो वहां पे हम कॉल को बाय करते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ को आ रही है तो वहां पे हम पुट को बाय करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कॉल का मतलब मार्केट बुलिश है, पुट को बाय करने का मतलब मार्केट बियर्स है। तो आगे हम देखते हैं थीटा क्या होता है। जहां पे आप देख सकते हो जो पहला कॉलम है उसमें हमें दिया गया है थीटा। थीटे का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रीमियम है वो टाइम के साथ कम होता जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारी निफ्टी 50 है वो 19,000 के ऊपर चल रही है। 19,000 के ऊपर जो निफ्टी 50 का प्रीमियम है वो 50 रुपए है। अभी एक्सपायरी में 3 दिन पड़े हैं। जैसे जैसे हमारा टाइम कम रहता जाएगा एक्सपायरी का, वैसे ही जो प्रीमियम है वो कम होता जाएगा टाइम के साथ। अगर हमारी मार्केट वहीं पे स्टेबल रहती है, साइडवेज रहती है, तो भी हमारा जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा। तो वो किससे होता है? वो थीटा की वजह से होता है। थीटा के कारण जो प्रीमियम होता है वो हमारा कम होता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं जो ऑप्शन बायर है उसका प्रीमियम है वो कम होता रहता है थीटा की वजह से। तो इसलिए जो थीटा है वो जो ऑप्शन बायर है उनका दुश्मन है। जो ऑप्शंस को सेल करते हैं थीटा उनका फेवर में रहता है, क्योंकि थीटा के खत्म होने के कारण जो ऑप्शन सेलर है उसको प्रॉफिट बनता रहता है। जो ऑप्शन बायर है उनका जो प्रॉफिट है वो खत्म होता रहता है, प्रीमियम कम होता रहता है। तो ये हो गया थीटा। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा डेल्टा। डेल्टा का मतलब जहां पे ये होता है कि अगर निफ्टी 50 में 5 रुपए का चेंज आया तो जो हमारा प्रीमियम है उसमें कितना चेंज आएगा वो डिपेंड करता है टोटली डेल्टा पे। तो ओपन इंटरेस्ट इससे बाद आपको मिल जाएगा। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कितने नए कंट्रैक्ट बने किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। जैसे एक आदमी ने बाय किया दूसरे ने सेल किया तो वहां पे ओपन इंटरेस्ट कितना होगा? 2 होगा।
तो जहां पे आप देख सकते हो जे सेंटर में हमारा स्ट्राइक प्राइस है 19,400 के आसपास मार्केट हमारी चल रही है। 19,390 पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जहां पे हम निफ्टी 50 है वो ट्रेड कर रही है। तो जो येलो कलर का बॉक्स है, एक मैं बात आपको और क्लियर करवा देना चाहता हूं, जो जे कॉल साइड पे ऊपर वाला येलो कलर का बॉक्स है जहां पे निफ्टी 50 ट्रेड कर रही है, उससे नीचे वाले जो स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है। जहां पे निफ्टी 50 चल रही है जो उससे ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट है जे व्हाइट कलर में आपको शो हो रहे हैं, जे सारे आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट हैं, याद रखना। अब बात करेंगे पुट साइड की, जो ब्लू कलर का नीचे वाला बॉक्स है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर हैं वो सारे इन द मनी है। जो ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं व्हाइट कलर में वो आउट द मनी है। दोनों में ऑपोजिट होता है। कॉल वाली साइड क्या है, 19,400 के जो नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट है, जो स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी होंगे, और वही कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड में आउट ऑफ द मनी होंगे, और 19,400 के ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पुट की साइड इन द मनी है और कॉल की साइड वो आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। तो बेसिक चीज है जो आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद हम चलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वॉल्यूम का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, इसके बेस पे हम देख सकते हैं कि मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है। जहां पे आप देख सकते हो 19,400 पे मार्केट चल रही है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है वो हमारे मार्केट में एक मेजर सपोर्ट का काम करेगी और रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर कॉल साइड है ओपन इंटरेस्ट ज्यादा तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर पुट साइड में किसी स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है तो वो सपोर्ट का काम करेगा। हम देख लेते हैं जैसे जहां पे हमारा ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा है। जहां पे आप देख सकते हो 105 लाख 105 लाख सबसे ज्यादा है, जहां पे भी कम है और ऊपर भी कम है। इसका मतलब क्या है, इस वीक की एक्सपायरी तक जो 19,400 का स्ट्राइक प्राइस है जो मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब हम पुट की साइड देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा है। जहां पे हम देख लेते हैं 75 लाख, तो जहां पे सबसे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 19,100 का स्ट्राइक प्राइस है वो हमारे निफ्टी 50 के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो अब देखो ओपन इंटरेस्ट के बेस पे हमने ऑप्शन चेन को रीड करके निकाल लिया कि एक वीक के अंदर इसको आप वीकली एक्सपायरी के लिए यूज कर सकते हो, इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसको 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मंथली जो ऑप्शन चेन डाटा है वो रीड करना पड़ेगा। जे आपका 6 जुलाई का डाटा है, मतलब 6 जुलाई को इसकी एक्सपायरी है। 13 जुलाई वाले पे क्लिक करोगे तो 13 जुलाई वाला ओपन हो जाएगा। तो जिस भी एक्सपायरी पे आप ट्रेड करना चाहते हो उसका ऑप्शन चेन डाटा आप रीड कर सकते हो। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ओपन इंटरेस्ट को देखकर कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब हम बात करेंगे आईवी का मतलब होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी हमें ये बताती है कि मार्केट कितनी वॉलेटाइल है। इसकी जो रेंज होती है जहां पे आप देख सकते हो हर एक स्ट्राइक प्राइस पे जो आपको अलग अलग मिलने वाली है। किसी स्ट्राइक प्राइस पे 6 है, 7 है, फिर 8 है। एक मैं इसकी आपको अपर रेंज बता देता हूं। अगर आईबी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी निफ्टी 50 की 20 से ज्यादा है तो इसका मतलब मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है। तो वहां पे आपने ट्रेड बहुत ज्यादा सोच समझ कर लेनी है। 20 से ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको मिलती है तो मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आने की संभावना होती है। तो अगर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी 10 है, 15 से है तो एक एवरेज इंप्लाइड वॉलेटिलिटी हम इसको बोलेंगे। तो मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट भी दे सकती है जहां हल्का सा ऊपर या नीचे को मूव दे सकती है। तो इस तरह हम इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को चेक करके एक बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस को यूज करके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एलटीपी चेन। पहले हम एलटीपी देख लेते हैं। एलटीपी होता है प्रीमियम। किसी भी हमने स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है तो वहां पे हम उसको डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते। स्ट्राइक प्राइस को जैसे 19,000 स्ट्राइक प्राइस को हम डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते, हम उसके लिए एक प्रीमियम पे करते हैं। तो वो जे वाले प्रीमियम है, हम किसी भी स्ट्राइक को बाय कर सकते हैं जो उसके आगे प्रीमियम लिखा हुआ है। जैसे जहां पे लिखा हुआ है 19,400 के आगे लिखा हुआ है 123, मतलब 130 रुपए का प्रीमियम हमें पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम 19,400 का जो कॉल है उसको बाय कर सकते हैं। जब मार्केट बढ़ती जाएगी तो जो हमारा प्रीमियम है वो भी अनक्रीज होता जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं एलटीपी चेंज। एलटीपी चेंज का मतलब है परसेंटेज में प्रीमियम कितना चेंज हुआ लास्ट डे के मुकाबले।
ये तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हमें ट्रेड कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। अगर हमारी मार्केट ऊपर को जाने वाली है तो हम कॉल को बाय करेंगे, अगर हमें लगता है मार्केट नीचे को जाने वाली है तो हम पुट बाय करेंगे। सिंपल सा तरीका है, कॉल को बाय करेंगे या पुट को बाय करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल, अगर नीचे जाएगी तो पुट। अब मार्केट है जो हमारी 19,400 के ऊपर ट्रेड कर लेती है। मान लेते हैं कि हमें लग रहा है से जुलाई तक निफ्टी 50 19,500 को पार कर सकती है, मतलब 19,500 के प्लस में जा सकती है। तो मार्केट ऊपर जाने वाली है तो हम क्या करेंगे, हम एट द मनी भी किसी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं, आउट ऑफ द मनी भी कर सकते हैं, इन द मनी भी कर सकते हैं। 3 स्ट्राइक प्राइस को हम बाय कर सकते हैं। अब आपने कौन सा करना है, जो एट द मनी है आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि जो आउट ऑफ द मनी है वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। आउट ऑफ द मनी आपको सस्ता मिल जाएगा, जैसे आपने 19,700 का बाय कर लिया, 600 का बाय कर लिया, वो आपको सस्ता तो मिल जाएगा, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आपने ना ही इन द मनी जाना है ज्यादा, अगर इन द मनी जाओगे तो वहां पे आपको प्रीमियम बहुत हाई मिलेगा, तो आपकी अगर कैपिटल कम है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने एट द मनी ट्रेड करना है। एट द मनी का मतलब क्या है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट चल रही है आपने उसी के आसपास किसी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लेना है। जैसे जहां पे मार्केट चल रही है 19,400 पे, तो हम 19,500 की जो कॉल है उसको बाय कर लेंगे। अगर हमने 19,500 की कॉल को बाय किया तो हमें प्रीमियम देना पड़ेगा 75 रुपीज, तो हम 75 रुपीज देके 19,500 की कॉल को बाय कर लेते हैं। अगर हमारी मार्केट निफ्टी 56 जुलाई तक बढ़ती है, 500 को पार करती है, तो जो हमारा प्रीमियम है 75 रुपीज का, ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 100, 150, 200 तक जा सकता है। इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी डेल्टा पे। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, तो ये था ऑप्शन चेन एनालिसिस, जिसमें हमने देखा कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ओपन इंटरेस्ट के बेस पे। कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी चीज को लेके, कॉल को लेके, पुट को लेके, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी बहुत ही सेटिंग्स और भी बता देता हूं, जहां पे आप देख सकते हो सेटिंग की ऑप्शन है। सेटिंग के अंदर आपको डेल्टा, थीटा, गामा, बीटा मिल जाएंगे, जहां पे हमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन शो हो रही थी, थीटा और डेल्टा। तो अगर आपने गामा और बीटा को भी रीड करना है तो आप वहां पे इसको क्लिक कर सकते हैं और सेव सेटिंग कर सकते हैं। तो आपको जहां पे थीटा, गामा, बीटा और डेल्टा चारों भी ऑप्शन शो हो जाएगी। अगर हम एडवांस लेवल पे जाकर ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं तो वहां पे हमें डेल्टा, गामा, थीटा, बीटा की वैल्यू चेक करनी पड़ती है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं, वहां पे डेल्टा की वैल्यू बहुत कम होती है, जब बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी को कॉन्ट्रैक्ट को हम बाय कर लेते हैं, तो वहां पे मार्केट तो बढ़ती जाती है बट हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ता जो हमने ट्रेड किया होता है। तो उसका रीजन यही है, वहां पे डेल्टा की वैल्यू बहुत कम होती है। तो ये सभी चीजें आपने ट्रेड लेने से पहले चेक करनी है कि डेल्टा, गामा, थीटा, बीटा की वैल्यू उस स्ट्राइक प्राइस पे क्या चल रही है, तो उसी के बेस पे आपने ट्रेड डालना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ऑप्शन चेन एनालिसिस के रिगार्डिंग डिस्कस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।